direction to their award फिर and making payment. आप शांत रहिए जब हमारे सामने अपोजिट पार्टी है ए एस डीसी साहब। ऐसा है कि लॉ आप भी जानते हैं, हमारा जो लीगल सिस्टम है क्लियर हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा केसेस में स्टेट काउंसिल की प्रॉब्लम है। जनरल लॉ अलग चीज, वो गाइडेंस की, उसको किसी केस में हम लोग पर्सनलाइज करते हैं, वो कमांड हो जाता है सिस्टम। व्हाट एवर ऑर्डर, उसको हम लोग लॉ को फॉलो करते हुए किसी केस में, पर्टिकुलर केस में पर्सनलाइज कर देते हैं, तो वो कमांड ऑफ द सिस्टम हो जाता है। सिस्टम का कमांड को जो भी सिंगल जज किया ऑर्डर, सिंगल जज के हिसाब से चलते हैं। वंस एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, राइटली और रॉन्गली, व्हाटएवर मे बी, इट कैन बी क्रिटिकली एनालाइज्ड only through the process of appeal, none else। बात समझ रहे हैं ना आप? किरायालाल में सॉफ्टी खाते हुए कुछ नहीं बोल सकते। It has to be criticized only through the process of appeal, none else। No procedure is available, otherwise it is a criminal contempt। Once an order is there, you have to go through the process of appeal। You don't have any power to stay the order, to modify the order, to in any way stop the implementation of the order। This power lies only and only with the appellate court, and you can avail the remedy only through the process of the appeal। You can't utter a single word against that order except before the appellate court, even not before a court who is conducting the contempt। कंटेम्प्ट में भी आप कुछ नहीं बोल सकते, यू कांट क्रिटिसाइज दैट ऑर्डर। जुरिडिक्शन जान लीजिए, द होल प्रॉब्लम इज विथ जुरिडिक्शन। जो सरकारी वकील है उनके साथ जुरिडिक्शन इशू है, क्योंकि वो जो चीज अपील में बोल सकते हैं वो कंटेम्प्ट में बोल। यू कांट टच द ऑर्डर, यू कांट से दैट एनीथिंग अगेंस्ट द ऑर्डर, सेव एंड एक्सेप्ट। ओनली वन चैनल इज अवेलेबल टू यू, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अपील। वहां पर यू कैन क्रिटिसाइज द ऑर्डर, contrary to law है, non application of mind है, these are not the positive word, but you can use it, but not otherwise। और अगर कहीं यूज करते हैं तो it is not only civil contempt, rather you are falling in the arena of criminal contempt। अब आइए इस particular case, what is the impugned order which has been sought to be implemented? Director to prepare the award and proceed thereafter for payment। If any objection is there, the authority is at liberty to refer the matter in accordance with provision of the land acquisition। The entire process must be done। ये वही लैंड एक्विजिशन वाला यही चीज हम आपको बताएं। आइदर अवार्ड दीजिए, अगर कुछ डिस्प्यूट है तो रेफर कीजिए। यू आर नॉट द एडजुकेटर, एक दिन भी नहीं रोक सकते हैं आप। आप समझ रहे हैं ना? और इसके कंट्रेरी लॉ है, अगर यू आर नॉट ऑथराइज, फिर भी हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं। Say me what is the wrong in this order, कहाँ आपको तकलीफ हो रही है हमको बताइए। सेक्शन 46 का वायलेशन बताइए। सेक्शन 46 ऑफ सीएनटी का वायलेशन हुआ, उसके वायलेशन में कुछ अवार्ड हो गया है तो हमने बोल दिया है, मान लिया आपकी बात कि सेक्शन 46 का वायलेशन है। वेदर द रेफरेंस कोर्ट इज कैपेबल ऑफ लुकिंग इनटू इट और नॉट, क्योंकि एक बात समझ, लैंड एक्विजिशन जब भी प्रोसेस चलता है तो लैंड वेस्ट इन द स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, द राइट बचता है। लैंड एक्विजिशन जब भी प्रोसेस चलता है तो लैंड वेस्ट इन द स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, न राइट बचता है, न टाइटल बचता है, न इंटरेस्ट बचता है, न इजमेंट बचता है, कुछ भी नहीं बचता। बाकी प्रोसीडिंग चलता है ओनली पैसा बांटने, हु इज इंटाइटल्ड टू व्हाट, ये डिसाइड करने का पावर आपको नहीं, ठीक है ना? देयर इज ए डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू द टाइटल और अपॉर्शनमेंट, अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, यू डोंट हैव एनी पावर। दिस पावर हैज बीन गिवन टू यू, रेफर कोर्ट, यू आर ओनली सपोज टू रेफर। आप अपने यहाँ रख के तो उसको बर्बाद कर रहे हैं, पॉकेट वीटो लगा रहे हैं। ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, In view of paper settle legal question, the respondent is right to prepare the award। अवार्ड तो को बनाना ही है this way or that way, and proceed thereafter, क्योंकि रैयती लैंड है। Once it is a रैयती लैंड, award has to be prepared। Maybe the
award not as per the claim of the party. Your award may be wrong. That is subject to the, if any dispute is there, that is subject to settlement by the referendum court. That is a principal dispute. If any objection is raised, the authorities are at liberty to refer the matter in accordance with provision of Land Acquisition Act so. आपको दे दिए हैं. The entire process must be completed within 6 months from the date. अब कितना टाइम? क्या प्रॉब्लम है अब बताइए. You are not supposed to hold the sense of justice. क्योंकि जहां डिस्प्यूट आ गया उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई अथॉरिटी है, ही इज सपोज टू होल्ड द सेंस ऑफ जस्टिस. आप सेंस ऑफ जस्टिस के नाम पर कुछ पावर रिजर्व नहीं कर सकते. कर सकते हैं, अवार्ड बनना ही है. अगर ये भी लैंड है, गवर्नमेंट ने लैंड नहीं कर नहीं भी है तो भी अवार्ड तो बनना ही. पोजीशन पर बहुत सारे काम नहीं भी, अगर एनी डिस्प्यूट यू कांट रिजॉल्व इट. ये आपको है पावर. यहाँ पे अवार्ड अमेंड कर दे रहे हैं. It has to be referred to the referral court, principal district judge. वहां से फर्स्ट सूट स्टार्ट होगा. ये होगा आपके हिसाब से इनजस्टिस हो रहा है, बट द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इनजस्टिस कर रहा है. इट इज इन हिज एरिया. यू आर नॉट सपोज टू लुक इट. जुडिक्शनल मैटर है. मे बी द फॉर वन ऑफ द पार्टी, अदर पार्टी उसको लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ. इट इज हिज लुकआउट, बट ही कांट स्पीक आउट. उसको बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपीलेट कोर्ट के पास है और कहीं नहीं. इस ऑर्डर में क्या ऐसा आपको मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कोई इशू नहीं है. इट मस्ट बी कंप्लाइड. 6 महीना का आपको टाइम भी दिए, मोर देन एनफ. इसके बाद मेरे पास कंटेम्प्ट आया है. बहुत सारी चीजें आपके सामने प्लेस नहीं होती है या रॉन्ग वे में प्लेस कर दिया जाता है. इन परसुएंस ऑफ द लास्ट ऑर्डर so and so is present and assures report, it will be complied within 3 months. That whole process, the section 9 level, क्या चाहिए. award का जो process हो रहा है, अभी तक नहीं किया है. पुराना 8-9 है. तो थोड़ा सा, चूंकि 6 महीना का टाइम हम आपको दे चुके हैं. सी द एगोनी ऑफ द पिटिशनर. रीट में ऑर्डर मिला, कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ रहा है, लैंड लूजर भी है. सी द एगोनी ऑफ द सिटीजन. सी द एगोनी ऑफ द सिटीजन. Expedite it. 2 weeks, 2 months. Assures this court with order will be लिखवाते हैं ना. Yes. ये आप अपील फाइल करना है. नहीं, appeal is very clear. He assures this court that the order will be complied within 2 months. With hope and trust, the contempt petition hereby stands disposed of. Contempt on disposal कर दे रहे हैं. ठीक है. जरूरत होगा तो फ्रेश कंटेम्प्ट फाइल कर दीजिए. ठीक है, जरूरत नहीं और कुछ लिखना है. थैंक यू. लिबर्टी का क्या जरूरत है? हम ही ना बैठेंगे. कंटेम्प्ट में नहीं पास आएगा ना. थोड़े होगा दूसरे के पास चला जाएगा. कंटेम्प्ट में नहीं पास. और पहली बात ये हैव ए ट्रस्ट इन एनी अथॉरिटी. दुनिया में जो भी है, सब जो अथॉरिटी बैठा हुआ है ना, सबके पास दिल है और सब न्याय करने के लिए बैठा हुआ है. गलतियां होती है, प्लस सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग है. किसी के हिसाब से न्याय यहाँ है, किसी के हिसाब से यहाँ है. ये एक अलग इशू है. दैट इज द एरिया ऑफ डिस्प्यूट. दैट इज द एरिया ऑफ डिफरेंट, मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट व्यूज है. वो चलता है. दैट हैज टू बी सेटल्ड. हम लोग सेटल करते रहते हैं. लेकिन डोंट क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ एनी अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी, इन पब्लिक अनलेस अंटिल दैट इज रिक्वायर्ड. आप समझ रहे हैं ना. अगर एलिगेशन लगाना है तो लगाइए, सुनेंगे, लेकिन नॉर्मल हैव ए ट्रस्ट, अ फेथ इन द अथॉरिटी. थैंक यू. Sir, appeals.